नमस्कार, मैं देवदत्त शर्मा। आज हम 12th मैथ में एक्सरसाइज 7.2 का अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या कह रहा है। 1 से 37 तक के प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इंटीग्रेट ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखिए यहां हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी मानेंगे। तो माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी। अब हम इसका दोनों ओर अवकलन करेंगे डिफरेंशियल। तो 1 का तो 0 होता है, एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब देखिए 2x dx बराबर क्या है डी टी। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे हम t। तो देखिए ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी। बात समझ में आई? यानी 2x dx पूरे की जगह पे क्या रखना हमें dt। तो ये dt आ गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी रखना है, तो ये हर में है, तो अंश बट्टे हर यानी 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब देखिए 1 अपॉन टी का समाकलन होता है हमारा log टी। क्या होता है? log टी। अब टी हमने क्या माना था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहां टी का मान रख देंगे। तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ प्लस रख देंगे c। ये हमारा समाकलन स्थिरांक है। यहीं पर तुम्हारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इंटीग्रेट ऑफ log x का होल स्क्वायर बट्टे x इंटू डी एक्स। तो देखिए इसमें अब इसमें क्या करेंगे हम, यहां log x, इस log x के बराबर हम t मानेंगे। तो यहां लिखेंगे माना log x बराबर t। अब log x का डिफरेंशियल होता है 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये डी एक्स आई कैसे? तो देखिए log x बराबर क्या लिया हमने t। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन, तो यहां d बट्टे डी एक्स log x, यहां d बट्टे डी एक्स इंटू टी। तो log x का अवकलन हो जाता है 1 अपॉन एक्स। इधर हो गया डी टी बट्टे डी एक्स। अब dx हमारा इधर आ जाता है, तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इधर रह जाता है हमारा dt। इस तरह से इसे सीधा लिख देते हैं, इधर dx और उधर dt। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल dt।
तो ये हो जाएगा इंटीग्रेट ऑफ टी, अब 1/x dx, 1/x इंटू डी एक्स बराबर क्या रख दिया हमने dt। अब log x की जगह पर क्या रख देंगे हम t, अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रख दो इंटू dt। अब इसका समाकलन करेंगे हम, तो इसका समाकलन हो जाएगा 1/3 t की घात 3। 1/3 सूत्र क्या था, डी इंटीग्रेट ऑफ x की पावर n dx इक्वल x की पावर n प्लस 1/n+1। ये पिछली क्लास में पढ़ाया था हमने। तो ये हो गया 1/3। अब t की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, t बराबर क्या है log x, तो यहाँ हो गया log x, इस पे घात 3 है तो घात 3 प्लस c, ये हमारा आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इंटीग्रेट ऑफ 1/x प्लस x log x इंटू dx, इस तरह से दे रखा है। तो देखिए यहाँ इन दोनों में हमें x कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो इसे या करके क्या लिख लेंगे हम, इंटीग्रेट ऑफ 1/x इंटू 1 प्लस log x इंटू dx। अब देखिए इसमें हम 1 प्लस log x बराबर t मानेंगे। अब ये 1 प्लस log x बराबर ही t क्यों माना, x इक्वल t क्यों नहीं माना। यदि हम x का जब डिफरेंशियल करेंगे तो हमें 1 प्लस log x नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि x का डिफरेंशियल 1 होता है। यदि हम इसे माने 1 प्लस log x बराबर t, तो 1 का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, log x का होता है 1/x, तो यहाँ में 1/x मिल रहा है इंटू dx। इसलिए यहाँ हम 1 प्लस log x इक्वल क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो माना 1 प्लस log x इक्वल t, तो अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा 1/x dx इक्वल dt। अब देखिए 1/x dx इस जगह पे dt लिख देंगे और 1 प्लस log x की जगह पे t रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/t इंटू dt, 1/t इंटू dt, तो ये हो गया log t। अब t क्या माना हमने, 1 प्लस log x, तो यहाँ रख देंगे हम log 1 प्लस log x प्लस c, यही हमारा आंसर है, जहाँ c समाकलन स्थिरांक है। स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला क्वेश्चन देखें। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है sin x इंटू साइन cos x, इंटीग्रेट ऑफ sin x इंटू साइन cos x, साइन cos x dx। अब देखिए इस प्रश्न में
हम cos x बराबर t मानेंगे, क्योंकि cos का अवकल होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस चिन्ह को उधर भेज देंगे। तो देखिए यहां माना cos x इक्वल t। अब cos का जब अवकलन करेंगे हम तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अब यह माइनस चिन्ह को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस डी टी। तो देखिए सबसे पहले इस माइनस चिन्ह को लिया हमने, समाकलन सिंबल लगाया। देखिए साइन एक्स और डी एक्स इतनी जगह पर क्या रखेंगे हम, डी टी माइनस का, माइनस तो ये आ गया, अब डी टी रखना है। साइन और जहाँ कॉस एक्स की जगह पर क्या रख देंगे हम, टी, तो ये हो जाएगा साइन टी, साइन ये और कॉस एक्स की जगह पर टी, और साइन एक्स डी एक्स की जगह पर क्या रख दिया हमने, माइनस का डी टी। बात समझ में आई। अब हम साइन टी का करेंगे समाकलन, तो साइन टी का समाकलन होता है माइनस कॉस टी, माइनस ये और माइनस ये आगे चल के ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बचा, कॉस टी। टी का मान यहां से उठाएंगे हम, क्या है, टी इक्वल कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, टी की जगह पे क्या रख दिया उन्हें, कॉस एक्स, प्लस सी, जहाँ सी एक समाकलन स्थिरांक है। यही तुम्हारा आंसर है, स्क्रीनशॉट लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है साइन इंटीग्रेट ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। तो देखिए इससे यहाँ पर ये साइन ए एक्स प्लस बी बराबर मानेंगे टी। देखिए ये सवाल इससे भी हल हो जाएगा, ये सवाल इससे भी हल हो जाएगा और इससे भी हल हो जाएगा, लेकिन इससे यों कि साइन एक्स का डिफरेंशियल हमारा पॉजिटिव कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन होता है, तो यहाँ माइनस साइन लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ इसी को मान लेते हैं सरल के लिए, साइन माना साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टी। अब देखिए यहाँ इसका अवकलन करेंगे हम, तो ए एक्स प्लस बी बराबर अलग कुछ मानना पड़ेगा। तो देखिए क्या होगा, इसका हो गया कॉस ए एक्स प्लस बी, फिर पुनः इसका और करेंगे तो ए एक्स प्लस बी, तो बी का तो 0 हो गया, ए एक्स का हो गया ए इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ ए हमें कहीं नहीं दिख रहा है, तो ए को हम उधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल 1/a इंटू डी टी। तो देखिए इतनी जगह पे क्या रखना है, 1/a डी टी। तो देखिए इंटीग्रेट ऑफ साइन एक्स की जगह पे क्या रख दिया हमने, टी, तो ये टी रख दिया। अब कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स इक्वल क्या रख दिया, 1/a डी टी, तो 1/a को यहाँ लिख देंगे और डी टी हम यहाँ लिख देंगे। बात समझ में आई।
अब t का समाकलन करेंगे हम, तो इसका बताया था हमने पिछली वीडियो में 1/a तो ये है, इसका हो गया समाकलन 1/2 t⁴ 2। तो इसे लिख देंगे हम 1/2a t²। अब t का मान यहां से रख दो, तो ये हो गया 1/2a sin² ax प्लस b, क्योंकि ये वर्ग चढ़ा हुआ है इस पर t² पे, तो यहाँ भी वर्ग चढ़ जाएगा, प्लस c, जहाँ c समाकलन स्थिरांक है। इसका यही आंसर है, स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला क्वेश्चन देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अंडर रूट में ax प्लस b। तो देखिए यहां हम इस ax प्लस b के बराबर t मानेंगे। माना ax प्लस b बराबर t, इसका हो गया a इंटू dx इक्वल dt। तो dx इक्वल 1/a इंटू dt। तो या dx की जगह पे क्या रखेंगे हम, 1/a dt। तो देखिए 1/a इंटीग्रेट t, क्योंकि ये वर्गमूल में है तो वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे, तो t इंटू dt। इसे लिख देंगे हम 1/a इंटीग्रेट ऑफ t⁴ 1/2 dt। इसका समाकलन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, t⁵ 3/2 बात समझ में आई। 2 और 1 जोड़ देंगे, तो 1/a इंटू t⁵ अब ये 2 को ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2/3a और t⁵ अब 3/2 तो पावर हो गया, t का मान यहां से रख देंगे, तो ax प्लस b। t का मान क्या रख देंगे हम, ax प्लस b। तो 2/3a ax प्लस b की घात 3/2। यहाँ एक स्थिरांक लगा देंगे, यही तुम्हारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लें और फिर अगला सवाल देखें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेट x अंडर रूट x प्लस 2 इंटू dx। अब देखिए यहां हम x प्लस 2 बराबर t माने तो dx बराबर dt हो जाएगा, लेकिन यहाँ साथ में x आ रहा है, तब ये x प्लस 2 बराबर t यहाँ मान के नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसे इस x में 2 जोड़ेंगे और 2 घटाएंगे, ऐसे करके। ये x प्लस 2 और dx। बात समझ में आई, नहीं आई। इस x में हमने 2 जोड़ा और 2 घटाया, तो कोई अंतर नहीं है, ये या है या, यहाँ लिख लो या। अब देखिए क्या करेंगे हम,
अब x प्लस 2 का एक बार इसमें गुणा कर देंगे, फिर इसका इसमें गुणा कर देंगे। तो देखिए ये हो जाएगा, एक बार और देखिए आगे से क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस 2 अंडर रूट में x प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट में x प्लस 2 इंटू dx। अब और देखिए आगे, गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, ये एक घात है, ये 1/2 है, तो ये इसे लिख देंगे हम x प्लस 2 की घात 3/2 माइनस 2 अंडर रूट x प्लस 2 और ये dx। ठीक है, अब देखिए इंटीग्रेट ऑफ x प्लस 2 की घात 3/2 और dx माइनस 2 इंटीग्रेट x, यहाँ लिख लो x प्लस 2 की घात 1/2 dx। अब यहाँ पर भी दोनों जगह हम x प्लस 2 बराबर क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो x प्लस 2 बराबर t, x प्लस 2 बराबर t, इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो dx बराबर हो जाएगा dt। तो dx की जगह पे तो dt रख देंगे और x प्लस 2 की जगह पे क्या रख देंगे, यहाँ t रख देंगे। तो ये t की घात 3/2 बन जाएगी। तो t की घात 3/2 इंटू dt प्लस माइनस 2 इंटीग्रेट t की पावर 1/2 इंटू dt। 3 और 2 5, तो ये हो गया t की घात 5/2 बट्टे 5/2 माइनस 2 और 2 और 1 3, तो ये हो गया t की घात 3/2 बट्टे 3/2। बात समझ में आई? इसमें वही फॉर्मूला लगा है, कौन सा, इंटीग्रेट ऑफ x की पावर n बराबर x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1। 3/2 में हम 1 जोड़ेंगे तो 5/2 हो जाएगा। तो यहाँ भी 5/2, चूंकि पावर में भी n प्लस 1 है और हर में भी n प्लस 1 है। अब ये 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2/5 और t की घात 5/2, और ये 2 और ऊपर पहुंच जाएंगे तो 2 गुणा 2 यानी 4, 2 दूनी 4/3 और t की घात 3/2। अब t का मान रख देंगे हम, तो t का मान क्या है हमारा, x प्लस 2, तो ये हो गया 2/5 और x प्लस 2 इसकी घात 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस c। यही तुम्हारा आंसर है, स्क्रीनशॉट ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8,
यदि कोई बात समझ में ना आ रही हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेट ऑफ x स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू dx, x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हम इस के बराबर t मानेंगे, तो माना क्वेश्चन नंबर ये 8 है, 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल t, 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल t। अब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इंटू डी एक्स इक्वल dt। लेकिन यहाँ हमें x और dx तो दिख रहा है, तो 4 नहीं दिख रहा है, तो 4 को इधर भाग में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा x dx इक्वल 1/4 dt। तो ये हो गया इंटीग्रेट ऑफ, ये तो 1/4 पहले लिख दिया जाएगा, और ये अंडर रूट में t और dt। अब देखिए इसे क्या लिखेंगे हम, 1/4 इंटीग्रेट अंडर रूट उठाएंगे, पावर 1/2 लिख देंगे dt। इसका हम समाकलन करेंगे, तो इसका समाकलन क्या होता है भाई, x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर n प्लस 1/n+1, तो 1/4 x की पावर यानी t की पावर 3/2/3/2, 1/2 में 1 जोड़ दिया तो 3/2। अब ये 2 को ऊपर लाएंगे तो 1/4 इंटू 2/3 और t की घात 3/2। अब 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा हमारा, तो ये हो गया 1/2 और t की घात 3/2, तो 1/6। अब t का मान यहाँ से रखेंगे, t था हमारा 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो 1 प्लस 2x स्क्वायर और इसकी घात हो जाएगी 3/2 प्लस c। यही तुम्हारा आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेट ऑफ 4x प्लस 2 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे, तो ये हो गया हमारा 2 इंटू 2x प्लस 1 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू dx। अब हम यहाँ पर इस के बराबर t मानेंगे, तो माना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर t। इसका जब हम अवकलन करेंगे तो x स्क्वायर का होता है 2x
एक्स का हो गया 1 इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। तो देखिए यहाँ ये 2x प्लस 1 और इंटू डी एक्स इसके बराबर रख देंगे हम डी टी। 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स ये दे रखा है तो ये हो जाएगा, इस 2 को ले आएंगे बाहर तो इंटीग्रेट 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह पे तो डी टी रखना है, इसकी जगह पर रखना हमें टी, तो ये रूट टी और यहाँ लिख दिया हमने डी टी। बात समझ में आई? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इसी की जगह पे तो टी रख दिया हमने, तो ये अंडर रूट टी हो गया। अब 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स की जगह पे क्या रखा जा रहा है डी टी, तो ये डी टी रख दिया हमने, ये 2 सेम बाहर ले लिया अपना। इसे 2 इंटीग्रेट ऑफ, इसे लिख देंगे हम टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन हो जाएगा 2 इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4/3 और टी की घात 3/2। अब t का मान यहाँ से रख देंगे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1, तो 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और ये पूरे की घात 3/2 प्लस सी। यही तुम्हारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लें, फिर अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब इंटीग्रेट ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो देखिए इन दोनों से हमने अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया, तो 1/√x जब कॉमन लिया तो यहाँ रह गया रूट एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये बात समझ में आई? ना आई हो तो यहाँ देख लें, x को लिख दिया हमने रूट एक्स इंटू रूट एक्स माइनस रूट एक्स ये वाला। अब तो रूट एक्स कॉमन दिख रहा है तुम्हें, तो रूट एक्स कॉमन लिया तो यहाँ रूट एक्स बचा, ये यहाँ माइनस का 1 बच गया। तो इस तरह से ये हमने लिख लिया। अब यहाँ इस रूट एक्स माइनस 1 के बराबर मानेंगे t, तो माना रूट एक्स माइनस 1 बराबर t। अब इसका हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स बराबर डी टी। ये 2 को इधर भेज देंगे तो 1/√x डी एक्स बराबर 2 डी टी। बात समझ में आई? अब देखिए इंटीग्रेट ऑफ, ये तो 2 यहाँ रख लिया हमने, 1/√x इंटू डी एक्स जगह पे डी टी, और ये हो गया 1/t 1/t इंटू डी टी। तो ये हो गया 2, 1/t का समाकलन होता है log t, अब t का मान यहाँ से रख देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी।
यही तुम्हारा आंसर है। स्क्रीनशॉट लें। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।